जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में। चलिए जिन स्टूडेंट को नाउन से प्रॉब्लम होगा या नाउन में समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए दोस्तों, कहा जाएगा आपसे नाउन है क्या। देखिए नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। देखिए आपसे पूछा जाएगा नाउन क्या है तो हम आपको अनेक तरीक़ा से डिफाइन किए हैं। देखिए पहला आप कह सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। देखिए किसी भी चीज़ के नेम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। दुनिया में आप जितना भी आप नाम देख रहे हैं ना, वो सारे क्या है? नाउन है, मतलब संज्ञा। दूसरी बात है आप कह सकते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। देखिए कहता है कि द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और विचार के नाम को क्या कहता है? संज्ञा कहा जाता है। तो हम लिखें जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और विचार का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं पेन, तो आप लोग देख रहे हैं पेन, पेन मीन्स क्या है? क्या होता है? कलम होता है। तो यह क्या एक नाउन है। ठीक है, और बुक, चेयर, राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। सीता, मोहन, टेबल, मधेपुरा स्थान का नाम आप कह सकते हैं। सुपौल, रिवर, ट्री, इटीसी, ये सारे क्या है? नाउन है। तो आप सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, दुनिया में जितना भी आप नाम देख रहे हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे क्या है? नाउन है। दोस्तों अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग कलम कॉपी खोल के लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात जानिए, अगर आपसे पूछा जाएगा नाउन क्या है तो आज आप कॉपी कलम खोल के लिख भी लीजिए और बताइएगा। ठीक है, कि किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। किसी भी चीज़ के नाम को याद रखिए, चाहे पेन, बुक, चेयर, टेबल, राम, श्याम, मोहन, सोहन, दुनिया में जितना भी आप नाम देख रहे हैं ना वो सारे क्या है? नाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए देखिए, कहता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। याद रखिएगा नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन माने द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सारे क्या है? नाउन के प्रकार है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके इनके बारे में जानेंगे। आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर माने क्या होता है? प्रॉपर मीन्स क्या होता है? प्रॉपर, किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, खास चीज़ को सूचित कर रहा है। तो कहता है एन इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखो हम लोग किताबी भाषा याद नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल अपना डिफिनेशन, ठीक है, अपना डिफिनेशन हम लोग बनाएंगे और जानेंगे भी, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगा और समझने में भी। कहता है एन इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। याद रखिए जिससे किसी खास व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति नहीं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान भी आप कह सकते हैं, जिससे किसी खास मतलब इंडिविजुअली चीज को जो इंडिकेट करता है उसी को कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, श्याम भी, जैसे बुक है ना, मधेपुरा, पटना, द गंगा, ये सारे जो है किसी भी खास प्रॉपर जगह का है ना नाम इंडिकेट कर रहा है, खास व्यक्ति का, वस्तु का, ठीक है, और खास मतलब जगह को क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो आप कहेंगे एन इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, जिससे किसी खास चीज का बोध हो, खास चीज को जो इंडिकेट करता है वो क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक। ठीक है, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं जिससे पूरे समुदाय का बोध हो, जिससे पूरे समुदाय का बोध, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है द नाउन विच डिनोट्स द होल कम्युनिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस नाउन से पूरे समुदाय का बोध हो, याद रखिएगा दोस्तों,
पूरे समुदाय को इंडिकेट कर रहा है, माना होल कम्युनिटी माने पूरे समुदाय का बोध हो, किसी भी चीज का पूरे समुदाय को जो इंडिकेट करता होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आपको इसे बॉय, तो बॉय कहने का मतलब पूरा दुनिया में जितना भी लड़का है ना, सारे लड़का को इंडिकेट कर रहा है, तो पूरे समुदाय लड़का वर्ग को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया क्या हमारा, क्या हो गया बताइए फिर से, चलिए कॉमन नाउन। गर्ल, पूरे क्या कर रहा है, समुदाय दुनिया में जितना भी गर्ल है पूरे गर्ल को इंडिकेट कर रहा है। काउ, पेन, कैट मतलब बिल्ली, ऐसा नहीं पार्टिकुलर एक बिल्ली को इंडिकेट करता, पूरे इंडिकेट, ऐसा हमारे घर का भी बिल्ली और आपके घर का भी बिल्ली, पड़ोसी के घर के बिल्ली, पूरे बिल्ली को क्या कर इंडिकेट कर रहा है। डॉग, रिवर, अगर आप रिवर कहिएगा तो रिवर पार्टिकुलर एक रिवर नहीं, जितना भी रिवर है दुनिया में पूरे रिवर को इंडिकेट कर रहा है। माउंटेन, आप पहाड़, माउंटेन में क्या होता है, पहाड़, तो ये पूरे होल कम्युनिटी को क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रही है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बताएंगे, हम आपको पुनः बताएंगे। चलिए दोस्तों, एक खास बात आप लोग बताना चाहते हैं, जो सब हमारे YouTube चैनल पे आप लोग न्यू होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको आसानी भाषा में आपको मिलता रहे और आप उस चीज को डीपली तरीका से आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कलेक्टिव नाउन क्या है, तो याद रखिएगा कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए कहता है द नेम ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। याद रखिएगा, जिस नाउन से समूह या भीड़ का बोध हो, जिस नाउन से समूह या भीड़ का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। चलिए लिखिए आप लोग, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फेयर में होता मेला। देखिए मेला जब भी हम लोग जाते हैं तो मेला पार्टिकुलर एक आदमी को लेकर मेला नहीं लगाया जाता, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल आर अवेलेबल देयर, और लॉट्स ऑफ दुकानें होती है, शॉप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट पे लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेला जो इंडिकेट करता है किसको, एक क्राउड को, एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा क्या कहिएगा, फेयर मीन्स मेला। क्लास, अब देखिए कक्षा की जब बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर एक स्टूडेंट को क्या हम क्लास बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं। क्लास कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट उस रूम के अंदर में होगा और वो पढ़ाई कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास कहने का मतलब क्या होता है, क्लास से हमारे दिमाग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिगर बनेगा, समूह का बोध हो। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, जिस नाउन से समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए ग्रेप्स, अगर हम अंगूर की जब बात करेंगे तो ग्रेप्स मतलब क्या, वो जब भी होता है तो एक ग्रेप्स क्या किस में होता है, आप उनको कह सकते हैं एक क्राउड मतलब गुच्छा जो होता है उसमें मतलब होता है। तो ग्रेप्स से क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का बोध होता है। ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह, किसी भी चीज़ का ग्रुप ले लो वो कलेक्टिव नाउन है। क्राउड माने भीड़, कहीं पे आप देख रहे हैं, ठीक है, अब एक साथ 10, 15, 20 लोग वहाँ पे खड़ा है तो क्या होगा, क्राउड जमा हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। दोस्तों याद रखिएगा, चाबी का गुच्छा जब एक साथ मोर देन वन चाबी उसके अंतर्गत रहेगा, है ना, तो दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, उसको बंच ऑफ कीज कहते हैं। चलिए बीज मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी जब भी होता है तो एक अपना वो है ना, किसमें होता है, उसका एक अपना घर बना हुआ होता है और लॉट्स ऑफ मधुमक्खी उसमें क्या होता है, अपना रहते हैं। आगे देखिए मीटिंग, जब मीटिंग की जब बात करते हैं, मीटिंग में क्या होता है, जब एक साथ ढेर सारा लोग मान के चले बैठे रहते हैं और वहाँ पे कोई मीटिंग दे रहे होते हैं, तो मीटिंग से मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। जब भी आयोजित होता है तो क्राउड को ही इंडिकेट करता है, मतलब समूह को ही इंडिकेट करता है ना। समझ गए आप लोग समझ गए ना। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेटेरियल नाउन। याद रखिएगा दोस्तों, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल माने क्या होता है, द्रववाचक, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, जिसको मापा या तोला जा सके। दोस्तों फिर से लिख लीजिए, जिसको मापा या तोला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो कहता है एन ऑब्जेक्ट विच इज वेट इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। कहता है कि जिसको नापा या तोला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल से कौन कौन सा मेटेरियल नाउन होता है। जैसे मिल्क,
माने दूध, तो दूध को मापते हैं किस में, लीटर में मापते हैं। लिक्विड को लीटर में मापा जाता है, किलो में नहीं माप दीजिएगा। लिक्विड किस में मापा जाता है, लीटर को, ऐसा नहीं कहिएगा, है ना। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर बेसिकली बोलते हैं कि 1 kg दूध दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहते 1 लीटर दूध दीजिएगा। लेकिन जब भी आप दूध लेने जाते हैं तो आपको लीटर में ही आपको माप के देगा। शुगर माने चीनी, हम लोग कहते हैं 1 kg चीनी दीजिए, तो कहता है शुगर क्या है, मटेरियल नाउन है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या चीनी को देखेंगे, हम कहते हैं कि हमको 5 को चीनी दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। जब भी हम लोग कहते हैं उसको केजी में बोलते हैं। पेट्रोल लीटर में मापा जाता है, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पेट्रोल क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। घी भी लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर, राइस, याद रखिएगा दोस्तों, जिसको गिना नहीं जा सके वो हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। लास्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, माने भाववाचक संज्ञा। कहता है द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहता जिस नाउन से क्वालिटी में क्या होता है, गुण या अवस्था का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। है ना, जिस नाउन से गुण अथवा अवस्था का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। एक बात और नोट में लिख दिए हैं, विच कैन बी ओनली फेल्ट, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, तो सुंदरता हम लोग क्या कहते हैं, अगला आदमी को देखते हैं, अरे वाओ, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस दिस इज, है ना, कितना सुंदर चेहरा है। तो क्या सुंदर को माप के देखे या मार के जाते हैं, हमको 1 kg सुंदरता दीजिएगा, ऐसा बात कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाववाचक, हम लोग देखते हैं, मतलब एक अवस्था का बोध कराता है, इंडिकेट करता है। जैसे स्वीटनेस माना मीठापन, मधुरता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम लोग उसमें 10 kg ऑनेस्टी, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कोई ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा होता है, तो ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव को इंडिकेट कर रहा है। यूथ में क्या होता है, जवानी होता है। ओल्डनेस मैंने क्या होता है, बुढ़ापा होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। और हम एक बात और लास्ट में बोल देंगे, जो सब हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।